बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एंड गेट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम एंड गेट को डिफ़ाइन करेंगे, एंड गेट का सिंबल क्या है वो ड्रा करेंगे, उसके लिए बूलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे। फिर हम एंड गेट के लिए ट्रूथ टेबल लिखेंगे। ट्रूथ टेबल जो है वो एंड गेट के लिए इनपुट और आउटपुट के दरमियान जो पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं उनको शो करता है। और हम एंड गेट की सर्किट डायग्राम को भी डिस्कस करेंगे। तो हम एंड गेट की तरफ आने से पहले एक दफ़ा डिफ़ाइन कर लेते हैं फिर से गेट्स को। तो एक गेट क्या है? गेट को हमने पिछले लेक्चर में भी डिफ़ाइन किया था। गेट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है एक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो डिजिटल सिग्नल्स को हैंडल करता है। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो डिजिटल सिग्नल्स को हैंडल करता है उसको हम एक गेट का नाम देते हैं। और जो डिजिटल सिग्नल्स हैं इनको हमने डिफ़ाइन किया था कि एक डिजिटल सिग्नल का मतलब है एक ऐसा सिग्नल जिसकी डिस्क्रीट वैल्यूज़ हों। एक ऐसा सिग्नल जिसकी डिस्क्रीट वैल्यूज़ हों उसको हम डिजिटल सिग्नल का नाम देते हैं। एक हमने पढ़ा था एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल वो है जो कंटिन्यूस सिग्नल हो, जिसकी वैल्यू इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो, डिस्क्रीट वैल्यूज़ ना हो। जो डिजिटल सिग्नल है ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ को हैंडल करता है और डिस्क्रीट वैल्यूज़ दो होंगी डिजिटल सिग्नल में। एक वैल्यू होगी हम डिजिटल सिग्नल को बाइनरी डिजिट्स से शो करते हैं। एक बाइनरी डिजिट होगा 0 और एक बाइनरी डिजिट है 1। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जहाँ पे हम किसी लो सिग्नल को शो करना चाहेंगे, जहाँ पे सिग्नल की लो वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल वोल्टेज है, जहाँ पे लो वोल्टेज होगा उसको हम बाइनरी नंबर 0 से ज़ाहिर करेंगे। और जहाँ पे हाई वोल्टेज होगा या हाई करंट होगा उसको हम बाइनरी नंबर 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो दो स्टेट्स हैं, ये एक ज़ीरो स्टेट है और ये एक 1 स्टेट है। ज़ीरो स्टेट या ज़ीरो नंबर लो सिग्नल के लिए, लो स्टेट के लिए इस्तेमाल होगा। जो 1 नंबर है ये हाई सिग्नल के लिए या हाई स्टेट के लिए इस्तेमाल होगा। तो गेट एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो डिजिटल सिग्नल्स को हैंडल करता है। और एक डिजिटल सिग्नल का मतलब ये है कि एक ऐसा सिग्नल जिसकी डिस्क्रीट वैल्यूज़ हों, कंटिन्यूस वैल्यूज़ ना हों। और डिस्क्रीट वैल्यूज़ को हम बाइनरी नंबर से ज़ाहिर करते हैं। जो बाइनरी नंबर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, बाइनरी डिजिट्स इस्तेमाल हो रहे, वो 0 और 1 है। जो 0 है इसको हम लो सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और जो नंबर 1 है इसको हम हाई सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम इसको ये भी कहते हैं कि ये 0 स्टेट है और ये 1 स्टेट है। तो डिजिटल सिग्नल्स में दो स्टेट्स हैं, एक 0 स्टेट और एक 1 स्टेट। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, मिसाल के तौर पे अगर एक बल्ब की हम बात करें तो या ये ऑन है या फिर ऑफ़ है। इसकी दो ही स्टेट्स हैं, इसको बोलते हैं डिजिटल। दो ही स्टेट्स हैं, बल्ब या ऑन होगा या ऑफ़ होगा। अगर ऑन होगा तो उसको हम स्टेट 1 से रिप्रेजेंट कर देंगे क्योंकि उसमें वोल्टेज आ रहा, करंट फ्लो कर रहा। अगर बल्ब ऑफ़ है, करंट फ्लो नहीं कर रहा, वोल्टेज नहीं है, उसको हम स्टेट 0 से रिप्रेजेंट कर देंगे। सो कोई भी जो गेट है वो इन स्टेट्स की मदद से या वो डिजिटल सिग्नल्स को हैंडल करता है, जिसमें हम स्टेट 1 और 0 से एक गेट के अक्रॉस वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ जो कि है एंड गेट। एंड गेट एक ऐसा लॉजिक गेट है
अ लॉजिक गेट हैविंग 2 or more इनपुट्स। हर लॉजिक गेट में 2 या 2 से ज़्यादा ही इनपुट्स होती हैं और एक आउटपुट होती है। तो एंड गेट भी एक ऐसा लॉजिक गेट है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है, लेकिन हर गेट में यहाँ पे कंडीशन चेंज है। तो एंड गेट एक ऐसा लॉजिक गेट है whose output is high only when all inputs are high। एंड गेट में आउटपुट तब ही हाई होगी जब तमाम इनपुट्स हाई होंगी। हाई को हम स्टेट 1 से नंबर 1 से शो करते हैं। अगर एक भी इनपुट लो होगी, ज़ीरो होगी, तो आउटपुट भी लो होगी, यानी कि वो ज़ीरो से हम ज़ाहिर करेंगे। तो ये एक ऐसा लॉजिक गेट है जिसकी आउटपुट सिर्फ उसी वक्त हाई हो सकती है जब इसकी तमाम इनपुट्स हाई होंगी। इसको हम सर्किट डायग्राम से भी डिस्कस करेंगे और ट्रुथ टेबल के ज़रिए से भी हम इन रिजल्ट्स को शो कर सकते हैं, आउटपुट और इनपुट के रिलेशन को। तो एक एंड गेट का सिंबल मैं यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा। एक एंड गेट को हम इस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज कर लेते हैं कि ये 2 इसकी इनपुट्स हैं। एक इनपुट को हमने ए का नाम दिया, दूसरी को बी का नाम दे दिया, और ये यहाँ पे इसकी आउटपुट है, इसको हम वाई से ज़ाहिर कर लेते हैं। इनपुट्स और आउटपुट के दरमियान रिलेशन के लिए हम बूलियन अलजेब्रा का इस्तेमाल करेंगे, और बूलियन अलजेब्रा में एंड गेट के लिए हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन है a डॉट बी इज़ इक्वल टू वाई। यहाँ पे ये जो डॉट का साइन है ये मल्टीप्लिकेशन को शो नहीं कर रहा। जो यहाँ पे बूलियन एक्सप्रेशंस में, गेट्स वाले एक्सप्रेशंस में यहाँ पे जो भी साइन होगा वो गेट के लिहाज से ऑपरेशन को ज़ाहिर कर रहा होगा। तो यहाँ पे डॉट का साइन एंड ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड ऑपरेशन का मतलब ये है कि आउटपुट सिर्फ उसी वक्त हाई होगी जब दोनों इनपुट्स ए एंड बी, दोनों इनपुट्स जो हैं वो हाई होंगी। हमने क्योंकि स्टेटमेंट में भी कहा हुआ कि एक एंड गेट की 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट्स हो सकती हैं, तो अगर किसी गेट में 2 से ज़्यादा इनपुट्स हों उसका सिंबल हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। सपोज एक ऐसा गेट है जिसके 3 इनपुट्स हैं, ए, बी और सी, और इसकी एक आउटपुट है, उसको हम वाई से ज़ाहिर करते हैं। तो यहाँ पे इस वाले केस में आउटपुट और इनपुट के दरमियान रिलेशन होगा ए डॉट बी डॉट सी इज़ इक्वल टू वाई। जब तीनों इनपुट्स हाई होंगी तब हमें आउटपुट हाई हासिल होगी। तो ये जो रिलेशन है इसको हम सर्किट डायग्राम से भी आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो ये हमने 2 इनपुट्स और 3 इनपुट्स वाले केस में एंड गेट का सिंबल ड्रॉ कर लिया है। अब हम इस एंड गेट का ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। हम 2 इनपुट्स के लिए और 3 इनपुट्स दोनों केसेस के लिए हम ट्रुथ टेबल ड्रॉ करने जा रहे हैं। एक गेट के लिए जब हम ट्रुथ टेबल की बात करते हैं तो ये एक ऐसा टेबल है जो हमें इनपुट्स और आउटपुट के दरमियान पॉसिबल कम्बिनेशंस बता रहा है कि कब आउटपुट जो है वो लो होगा, कब आउटपुट हाई होगा, और तब इनपुट्स की वैल्यूज़ क्या क्या होंगी, हाई कब होंगी, लो कब होंगी। तो सबसे पहले हम 2 इनपुट्स वाले एंड गेट के लिए एक ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ये इनपुट ए है, ये इनपुट बी है, और ये आउटपुट है जिसको हम ए डॉट बी से हासिल करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं। हमने ये स्टेटमेंट में कहा हुआ कि आउटपुट तब ही हाई होगी जब
तमाम इनपुट्स हाई होंगी। अगर एक भी इनपुट लो होगी तो आउटपुट लो हासिल होगी। तो इसके मुताबिक अगर हमारी इनपुट ए जो है वो लो हो, इनपुट बी भी लो हो, तो हमें आउटपुट हासिल होगी लो इंटू लो ज़ीरो। अब हाई और लो के लिए मैं 1 और 0 लिखने लगा हूँ। जब 0 लिखूंगा इसका मतलब है लो सिग्नल, और जब मैं 1 लिखूंगा इसका मतलब है हाई सिग्नल। तो जब इनपुट ए जो है ये 1 हो और इनपुट बी 0 हो, हमें आउटपुट में रिज़ल्ट हासिल होगा। इसको हम इधर ऐसे लिख लेते हैं, y इज़ इक्वल टू ए हाई है बी लो है, तो हमें लो सिग्नल हासिल होगा। जब ए लो हो और बी हाई हो, तब हम लिखेंगे y इज़ इक्वल टू ए लो है इसके लिए 0 लिखा, बी हाई है इसके लिए 1 लिखा, तो लो और हाई हमें आउटपुट में सिग्नल हासिल होगा लो, और ये आ गया 0। और अगर दोनों इनपुट्स हाई हों 1 1, तो हमें आउटपुट में रिज़ल्ट हासिल होगा y इज़ इक्वल टू 1 इंटू 1, हाई सिग्नल इंटू हाई सिग्नल हासिल होगा, तो हम इसको लिखेंगे 1। तो ये पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं एक एंड गेट में इनपुट्स और आउटपुट्स के दरमियान। तो हम देख रहे हैं मैथमेटिकली हमने एक इक्वेशन से रिलेशन को ज़ाहिर किया, और यहाँ पे हमने ट्रूथ टेबल से शो किया जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक हमने रिज़ल्ट लिखा, और इसका ये रिज़ल्ट वाकई इस तरह से आता है, ये हम सर्किट डायग्राम से आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो स्टेटमेंट के मुताबिक और ट्रूथ टेबल में जो हम लिखेंगे वो ये है कि जब इनपुट ए लो है, इनपुट बी लो है, तो हमें आउटपुट भी लो हासिल होगा। अगर एक इनपुट हाई है दूसरी लो है, तो आउटपुट लो होगा। अगर एक इनपुट लो दूसरा हाई फिर भी लो, और जब दोनों इनपुट्स हाई हैं तो हमें आउटपुट भी हाई हासिल हो रहा है। अब हम 3 इनपुट्स वाले गेट के लिए एक ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहीं पे मैं ट्रूथ टेबल लिखने लगा। 3 इनपुट्स वाले केस में एक इनपुट ए होगा, एक बी होगा, एक सी होगा, और ये हमें आउटपुट हासिल होगा। तो इसके लिए जब 3 इनपुट्स हों तब हमारे पास आउटपुट के लिए रिलेशन है ए डॉट बी डॉट सी। ओके जी, ये है ए, ये है बी, ये है सी, और ये है आउटपुट वाई। इस केस में जब ए 0 हो, बी 0 हो, सी भी 0 हो, तो हमें आउटपुट भी 0 हासिल होगा। जब ए 1 हो, बी 0 हो, सी 0 हो, तो हमें आउटपुट में हासिल होगा 0। इधर देख, अगर ए 1 है, बी 0 है, सी भी 0 है, तो एंड ऑपरेशन में जब लो और हाई कंबाइन होते हैं तो एंड पे हमें लो सिग्नल ही हासिल होगा। हमें आउटपुट तब 1 हासिल होगा, हाई हासिल होगा, जब तमाम इनपुट्स हाई हों यानी 1 हों। तो जब कोई एक इनपुट जो है वो 1 है, बाकी 0 हैं, तो हमें आउटपुट 0 ही हासिल होगा। इसी तरह मैं बाकी वैल्यूज़ लिख देता हूँ। ये है 0, ये 1 और ये 0 हो, तो हमें आउटपुट में 0 हासिल होगा। इसी तरह से 0 0 ये 1 हो, तब भी आउटपुट 0। हम तमाम पॉसिबल कम्बिनेशंस देख रहे हैं, जब तीनों 0 हों, जब A1 और बाकी 0 हों, जब B1 और बाकी 0 हों, और जब C1 और बाकी इनपुट्स 0 हों। और अब हम देखने लगे हैं कि जब दो इनपुट्स 1 1 हों, A और B अगर 1 हो और C 0 हो तो भी 0। इसी तरह से अगर A और C 1 1 है, B 0 है, तो भी 0 हासिल होगा। और जब A 0 हो और B और C 1 1 हो, तब भी 0 रिजल्ट हासिल होगा। और इसके बाद जब तीनों 1 1 1 हो, तो तब हम देखेंगे कि हमें आउटपुट में रिजल्ट हाई हासिल होगा। A भी 1, B भी 1, C भी 1, तब हमें आउटपुट 1 हासिल होगा। तो ये बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कम्बिनेशंस हैं। 3 इनपुट्स वाले केस में हमने देखा
कि इनपुट्स और आउटपुट्स के दरमियान पॉसिबल 8 कम्बिनेशंस बन रहे, और जब 2 इनपुट्स थी तब हम देखते हैं 1 2 3 4 कम्बिनेशंस बन रहे। तो जब 2 इनपुट्स थी 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ये नंबर 2 है, इसकी पावर 2 ली तो आंसर आ रहा 4। जब 2 इनपुट्स हैं तो हमारे लिए 4 पॉसिबल कम्बिनेशंस बन रहे हैं, और यहाँ पे क्योंकि 3 इनपुट्स हैं और पॉसिबल कम्बिनेशंस बन रहे हैं 8, इस रिज़ल्ट को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो अगर 2 कम्बिनेशंस हो 2 की पावर 2, अगर 3 कम्बिनेशंस हो 2 की पावर 3, 3 इनपुट्स हों, अगर 2 इनपुट्स हों तो 2 की पावर में 2 आएगा, 3 इनपुट्स हों तो 2 की पावर में 3 आ गया, और उसके मुताबिक हमारे पास पॉसिबल कम्बिनेशंस बन गए। इसका मतलब है अगर हमने गिवन इनपुट्स के लिए इनपुट और आउटपुट के दरमियान पॉसिबल कम्बिनेशंस फाइंड करने हो तो हम इस तरह से मालूम कर लेंगे 2 की पावर n। अगर 4 इनपुट्स हों तो 2 की पावर 4 लगा देंगे, अगर 5 इनपुट्स हों तो 2 की पावर 5 लगा देंगे। उससे हम देख सकते हैं कि कितने पॉसिबल कम्बिनेशंस बन सकते हैं इनपुट और आउटपुट के दरमियान। अब हम एंड ऑपरेशन के लिए सर्किट डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं, और हम देखेंगे कि सर्किट डायग्राम से हम वेरीफाई करेंगे कि ये जो ट्रूथ टेबल है इसी के अकॉर्डिंग हमारा इनपुट और आउटपुट के दरमियान रिलेशन बनता है। तो मैं सर्किट डायग्राम ड्रा करने के बाद इनपुट और आउटपुट का रिलेशन यहाँ पे डिस्कस करके बता देता हूँ। हमारे पास सर्किट डायग्राम में एंड गेट के लिए, एंड ऑपरेशन के लिए जो हमारे पास सर्किट डायग्राम है उसमें हम 2 डायोड्स का इस्तेमाल करेंगे। ये 2 डायोड्स हैं और इनको हम कनेक्ट कर देते हैं एक इधर रेजिस्टेंस और सोर्स के साथ, और इधर से इधर हमारे पास एक और सोर्स है, इसको ऐसे भी लिख लें कि हमारे पास इधर एक और सोर्स, यहाँ पे भी हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी है और इस टर्मिनल को हमने ग्राउंड कर दिया। इधर से हमने इस बैटरी को ऐसे कनेक्ट कर दिया। अगर हम सपोज करें कि यहाँ पे हमने 5 वोल्ट्स की बैटरी कनेक्ट की हुई है, ये लोड रेजिस्टेंस है R और ये भी 5 वोल्ट्स की बैटरी यहाँ लगाई हुई है, दोनों बैटरीज की पावर सेम है। ये सपोज किया इनपुट A है, ये सपोज किया इनपुट B है, तो ये हमने 2 इनपुट्स वाला एंड गेट, उसके लिए हमने सर्किट डायग्राम ड्रा की, और अगर हम आउटपुट हासिल करना चाहें तो वो हम यहाँ पे लेते हैं। ये हमारा आउटपुट है, यहाँ पे, यहाँ से हम आउटपुट Y हासिल करेंगे। तो ये 2 डायोड्स हैं और ये हमारे पास इनपुट्स हैं। ये 2 टर्मिनल्स हम बना देते हैं। ये जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है इसको हम लो पोटेंशियल का नाम देते हैं, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको हम हाई पोटेंशियल का नाम देते हैं। तो हम कहते हैं जी हमने नेगेटिव टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड करने का मतलब है कि रेफरेंस वोल्टेज है 0, तो ये 0 वोल्टेज है। अगर हम इधर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से A या B को कनेक्ट करेंगे तो हम कहेंगे कि हमने उसको लो सिग्नल दिया, और अगर हम इस अपर एंड से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो हम कहेंगे कि हमने हाई सिग्नल दिया, यानी 1 स्टेट होगी। ये 0 वोल्टेज या 0 स्टेट, और ये हाई वोल्टेज या 1 स्टेट को ज़ाहिर करेगा। इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ इन 2 टर्मिनल्स के दरमियान आउटपुट में इन 2 टर्मिनल्स के दरमियान अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो हम कहेंगे हाई स्टेट है। अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि ये एक लो स्टेट है। इस एंड गेट का फर्दर ऑपरेशन डिस्कस करने से पहले मैं आपको मुख्तसर तौर पे ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ।
उसके मुताबिक हम इस आउटपुट को समझ सकते हैं। तो फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास एक सोर्स है, एक बैटरी है, उस सोर्स के ये दो टर्मिनल्स हैं, उस सोर्स को हमने ये दो वायर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। ये एक बैटरी है, ये उसके दो टर्मिनल्स बना दिए, एक ये टर्मिनल है और एक ये टर्मिनल है। अब ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहाँ भी पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाएगा, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इधर नेगेटिव आ जाएगा। जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, सपोज करें कि 5 वोल्ट्स है बैटरी का पोटेंशियल, जितना बैटरी का पोटेंशियल है उतना ही इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर हम वोल्ट मीटर से देखें तो अगर हमने 5 वोल्ट्स की बैटरी लगाई है, इन दो टर्मिनल्स को वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट करके देखें, हम देखेंगे कि इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट्स। ये दो टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड नहीं हैं, यहाँ पे एक ओपन पाथ है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं हैं, ओपन है। तो जो टर्मिनल्स ओपन हैं उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही है जितना कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, और इस केस में इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो ये हमारा एक ओपन सर्किट है। मैं इसी सर्किट को शॉर्ट कर सकता हूँ। अगर मैं इस सर्किट को शॉर्ट सर्किट बनाना चाहूँ तो मैं उसके लिए ऐसा कर सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ से इस तरफ एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूँ, शॉर्ट सर्किट का मतलब ये है कि करंट के फ्लो के लिए एक इजी पाथ प्रोवाइड कर देना। यहाँ पे पहले करंट फ्लो नहीं कर सकता, जहाँ पे सर्किट ओपन हो वहाँ पे करंट फ्लो करने के लिए पाथ नहीं है, और हम वहाँ पे कहते हैं कि इन्फिनिट रेजिस्टेंस मौजूद है, करंट ज़ीरो फ्लो करता है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसे हम इन्फिनिट रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। और जब हमने सर्किट को शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट करने का मतलब ये है कि हमने करंट के फ्लो करने के लिए एक इजी पाथ प्रोवाइड कर दिया। इस केस में यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगी वो इतनी कम होती है कि हम सपोज करते हैं कि वो रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो के इक्वल है। ज़ीरो आइडियल केस होगा, लेकिन हम कहते हैं कि अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो, इंतहाई कम रेजिस्टेंस है, और करंट के फ्लो करने के लिए एक इजी पाथ बन गया। अब क्या होगा कि यहाँ पे ये पाथ मौजूद होने की वजह से, इस बैटरी की वजह से इस पाथ के अलोंग यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, और करंट के रास्ते में बहुत कम रेजिस्टेंस है तो बड़ी आसानी से करंट फ्लो करेगा। अब इस तरफ से तो करंट फ्लो नहीं कर रहा था, करंट इस तरफ आ गया, तो इस बैटरी का सारा पोटेंशियल, सारा इफेक्ट अब इस तरफ आ गया। तो अगर यहाँ पे कोई लो रेजिस्टेंस मौजूद है, बहुत लो रेजिस्टेंस आर, और इसमें करंट फ्लो कर रहा आई के इक्वल, तो ओहम्स लॉ के मुताबिक हम लिखेंगे V इज़ इक्वल टू आई आर। इसमें से करंट फ्लो कर रहा और रेजिस्टेंस भी है, तो ये सारे का सारा पोटेंशियल जो बैटरी का है वो इस टर्मिनल के अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपीयर होगा। ये सारा वोल्टेज बैटरी का इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ज़ाहिर होगा। तो जब सारा पोटेंशियल डिफरेंस इस तरफ आ गया, इस तरफ इस्तेमाल हो रहा, तो हम देखेंगे वोल्ट मीटर की मदद से कि इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अब बन गया ज़ीरो। अब यहाँ पे सिग्नल क्या है, लो। फिर से एक दफ़ा इस बात को समझ लें, मैं इसको एक दफ़ा फिर से सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब इस बात को एक दफ़ा फिर ध्यान से समझ लें, ओपन और शॉर्ट सर्किट का क्या कॉन्सेप्ट है। जब हमने एक बैटरी को दो टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट कर दिया, लेकिन वो दो टर्मिनल्स आपस में कनेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब कि हमारा सर्किट क्लोज नहीं है, सर्किट ओपन है, करंट फ्लो नहीं कर रहा। और जो सर्किट ओपन हो, जिन दो टर्मिनल्स के दरमियान कोई रेजिस्टेंस या कुछ और कनेक्ट ना हो, वहाँ पे हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस है इन्फिनिट, और इन्फिनिट रेजिस्टेंस है, करंट ज़ीरो है, रेजिस्टेंस इन्फिनिट, करंट ज़ीरो, और बैटरी का जो सारे का सारा पोटेंशियल है वो इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस ज़ाहिर हो रहा। अगर हम वोल्ट मीटर से चेक करें तो यहाँ पे इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इतना ही होगा जितना कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट। ओपन सर्किट के केस में हम देखते हैं इस तरफ आउटपुट में करंट फ्लो नहीं कर रहा। ये सपोज करें आउटपुट वाई है, तो
जितना बैटरी का वोल्टेज वो जहाँ ज़ाहिर हो रहा तो हाई वोल्टेज है, सिग्नल हाई है, उसे हम स्टेट 1 से ज़ाहिर करेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने सर्किट को शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट करने का मतलब मैंने करंट के फ्लो करने के लिए एक पाथ प्रोवाइड कर दिया, तो बैटरी का सारा पोटेंशियल करंट के फ्लो करने की वजह से इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ज़ाहिर होगा ओहम लॉ के मुताबिक। तो जब सारा पोटेंशियल इधर ज़ाहिर हो रहा तो इस तरफ कोई पोटेंशियल ज़ाहिर नहीं होगा, और हम कहेंगे इस केस में यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है ज़ीरो। और अब क्या है, आउटपुट में हमारे पास लो सिग्नल मौजूद है, ज़ीरो स्टेट मौजूद है। अब इसी बात को हम इस सर्किट के मुताबिक डिस्कस करते हैं। अब आपको ये इनपुट और आउटपुट के लो और हाई होने की समझ आ जाएगी। अब ज़रा गौर कीजिए, ये जो हमारा सर्किट है, अगर ये इनपुट और आउटपुट यहाँ इस बैटरी के साथ किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं है तो क्या होगा, इस तरफ से भी सर्किट ओपन है, इस तरफ से भी ओपन है। तो ये जो बैटरी का पोटेंशियल है 5 वोल्ट्स, ये बैटरी का पोटेंशियल सारे का सारा इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस आउटपुट में ज़ाहिर हो रहा। इस रेजिस्टेंस में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा क्योंकि इधर से भी सर्किट ओपन, इधर से देखें तब भी ओपन है। हमारा सर्किट कहीं से भी शॉर्ट नहीं है, करंट के फ्लो करने के लिए कोई भी इजी पाथ मौजूद नहीं है। तो ये जो बैटरी का पोटेंशियल है ये सारे का सारा इधर आउटपुट में हासिल हो रहा है, इसे हम बोलेंगे जी 5 वोल्ट से। अब इसको हम इधर से देखते हैं। अगर हमने इनपुट ए को और इनपुट बी दोनों को ज़ीरो से कनेक्ट कर दिया है, ज़ीरो से कनेक्ट करने का मतलब है हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, और इधर से देखें ये कनेक्टेड है बैटरी के पॉजिटिव से और ये भी कनेक्टेड है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो क्या हुआ, हमारा ये जो डायोड D1 और डायोड D2 हैं ये दोनों फॉरवर्ड बायस्ड हो गए। इधर से हमने ए और बी को ग्राउंड किया, यानी हमने ए सिग्नल भी ज़ीरो दिया, बी सिग्नल भी ज़ीरो, लो से कनेक्ट किया है। हमारा डायोड D1 D2 फॉरवर्ड बायस्ड हैं, दोनों में से करंट फ्लो करेगा। जब इस रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो कर जाएगा इस तरफ को, तो ये बैटरी का सारा पोटेंशियल यहाँ पे ज़ाहिर होगा, यहाँ पे और इस तरफ करंट के फ्लो के लिए पाथ मिल गया, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था शॉर्ट सर्किट में। इधर से ये सर्किट शॉर्ट हो गया। तो अब जब हम बैटरी वोल्ट मीटर की मदद से इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेक करेंगे तो वो आएगा 0 वोल्ट्स, क्योंकि बैटरी का सारा पोटेंशियल अब यहाँ इस्तेमाल हो रहा। अगर इधर इस्तेमाल ना होता तो इधर ज़ाहिर होता। तो अब हमें आउटपुट में लो सिग्नल हासिल हो रहा है, यानी कि 0 वोल्टेज हासिल हो रहा है। इसको अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एंड गेट के लिए y इज इक्वल टू a डॉट b। जब ये भी ज़ीरो तो हम देखते हैं कि आउटपुट में भी ज़ीरो है, तो हमें आउटपुट लो हासिल हुआ है जो कि 0 है। ये इधर से आप साथ साथ एक टेबल के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं, ट्रुथ टेबल को साथ साथ देख लेते हैं। ये देखिए, जब a 0 b 0 और हमारी आउटपुट भी 0। अब अगर मैं इधर से b को तो कनेक्ट किए रखूं ग्राउंड के साथ, यानी b 0 ही हो, और मैं a को कनेक्ट कर दूं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो क्या हुआ, मैंने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल a से कनेक्ट किया तो a अब हाई वोल्टेज पे, उसको 5 वोल्ट्स मिल गए, हाई वोल्टेज है। तो a को हम स्टेट 1 से करेंगे, हाई वोल्टेज है, और b की तरफ लो वोल्टेज है 0, तो ये होगा हाई इंटू लो। जब ये हाई होगा, ये भी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड, ये भी पॉजिटिव से, तो डायोड D1 तो हो गया रिवर्स बायस्ड, इसमें से तो करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन ये वाला तो फॉरवर्ड बायस्ड है, ये बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है एन रीजन, और डायोड का पी रीजन कनेक्टेड है बैटरी के पॉजिटिव से। तो डायोड D2 में से करंट फ्लो कर जाएगा। तो सारे का सारा करंट जब इधर से फ्लो कर रहा है तो इस बैटरी का पोटेंशियल इधर ज़ाहिर हो रहा, इधर कंज्यूम हो रहा, तो इधर पोटेंशियल आएगा 0। तो 1 इंटू 0 रिजल्ट 0। इसी तरह से अगर मैं B को हाई वोल्टेज दे दूं, B को मैं इधर कनेक्ट कर दूं हाई पोटेंशियल से, और A को लो पोटेंशियल से कनेक्ट कर दूं, ये 1 हो और ये लो हो, तब क्या होगा, तब भी सेम सिचुएशन है। इस तरफ से सर्किट शॉर्ट हो जाएगा A के थ्रू, डायोड D1 फॉरवर्ड बायस्ड है तो इसमें से करंट फ्लो कर जाएगा, D2 रिवर्स बायस्ड है, इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन ये बैटरी का सारा पोटेंशियल करंट को इस तरफ फ्लो करवाने में इस्तेमाल होगा, तो हमें आउटपुट में 0 पोटेंशियल हासिल होगा। तो हमारा आउटपुट हासिल होगा जी 0 इंटू 1 0। तो ये हमने ट्रुथ टेबल बना दिया।
अब देखिए, जैसा कि हमने ओपन सर्किट में बात की थी, जब करंट फ्लो ना कर रहा हो तो तब इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस बैटरी का पोटेंशियल ज़ाहिर होगा। तो अगर हम ऐसा करें, हम ए को भी इधर हाई पोटेंशियल से कनेक्ट कर दें, बी को भी हाई से कनेक्ट कर दें, ए भी हाई सिग्नल, बी भी हाई सिग्नल, तो ये जो हमारा डायोड है इसका ये एंड भी 5 वोल्ट्स पे, ये भी 5 वोल्ट्स पे, तो ये फॉरवर्ड बाइस्ड नहीं होगा। हमारा D1 और D2 दोनों फॉरवर्ड बाइस्ड नहीं है, दोनों ही करंट को कंडक्ट नहीं कर सकते। तो जब ये करंट को कंडक्ट नहीं करेंगे, करंट ज़ीरो फ्लो करेगा, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल का इस्तेमाल भी ज़ीरो होगा। अब कहीं भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो ये जो बैटरी का पोटेंशियल है ये सारे का सारा इधर आउटपुट में अपीयर होगा। तो जब हमारा डायोड D1 D2 दोनों नॉन कंडक्टिंग है, यानी ए और बी दोनों हाई हैं, तब हम देखते हैं कि इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा, सारे का सारा पोटेंशियल इधर ज़ाहिर हो रहा, जैसा कि हमने ओपन सर्किट में डिस्कस किया था। तो अब हमारा आउटपुट है हाई, तो हम लिखेंगे जब इनपुट और आउटपुट दोनों हाई हैं तब हमें आउटपुट भी हाई हासिल हो रहा। जब ए भी 5 वोल्ट्स पे, बी भी 5 वोल्ट्स पे, तो तब हमारा आउटपुट भी 5 वोल्ट्स पे है। तो इस तरह से हम सर्किट डायग्राम की मदद से इस ट्रूथ टेबल को वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मैंने ओपन और शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट बता दिया है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे एक और डायोड कनेक्ट कर लें, 3 इनपुट्स की बात कर लें, तो उसके अकॉर्डिंग हम इस ट्रूथ टेबल को वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमारा एंड गेट वो गेट है, वो लॉजिक गेट है जिसमें हमें आउटपुट सिर्फ तब ही हाई हासिल होगा जब तमाम इनपुट्स हाई हों। अगर कोई एक भी इनपुट लो हो या सारी इनपुट्स लो हों तो हमें आउटपुट में लो सिग्नल ही हासिल होगा। तो ये था एंड गेट। इसमें हमने आज के लेक्चर में एंड गेट में हमने एंड गेट को डिफ़ाइन किया। एंड गेट को डिफ़ाइन करने के बाद हमने उसका सिंबल ड्रॉ किया, बूलियन एक्सप्रेशन लिखा। बूलियन एक्सप्रेशंस लिखने के बाद हमने 2 और 3 इनपुट्स के लिए ट्रूथ टेबल को लिखा। फिर हमने ये भी देखा कि जितने इनपुट्स हों 2 की पावर में वो नंबर लिख के हम देख सकते हैं कि कितने इनपुट और आउटपुट के दरमियान कम्बिनेशंस हासिल होंगे। और फिर हमने सर्किट डायग्राम की मदद से ये देखा और वेरीफाई किया कि यकीनन ऐसा ही होगा कि जब दोनों इनपुट्स हाई होंगी तब ही हमें आउटपुट हाई हासिल होगा। जब एक भी इनपुट लो होगी तो हमें आउटपुट भी लो ही हासिल होगा। तो ये हमारा आज के टॉपिक में एंड गेट और उससे रिलेटेड डिस्कशन थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम नॉट गेट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने और गेट के बारे में पढ़ लिया, एंड गेट के बारे में पढ़ लिया। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम नॉट गेट को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम नॉट गेट को डिफ़ाइन करेंगे, उसका सिंबल ड्रॉ करेंगे, बूलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे, नॉट गेट के लिए ट्रूथ टेबल लिखेंगे और फिर हम एक सर्किट डायग्राम ड्रा करेंगे और सर्किट डायग्राम की मदद से हम ट्रूथ टेबल को वेरीफाई भी करेंगे। तो नॉट गेट को हम डिफ़ाइन करते हैं, अ लॉजिक गेट हैविंग 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट इज़ कॉल्ड नॉट गेट। एक ऐसा लॉजिक गेट जिसमें सिर्फ एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है। जो हमने बाकी गेट्स पढ़े हैं उनमें 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट्स का जिक्र किया, लेकिन आउटपुट तो लॉजिक गेट में हमेशा एक ही होगी, चाहे वो और गेट हो एंड गेट हो। तो इसमें भी आउटपुट एक ही है, लेकिन इसमें यह है कि इसमें इनपुट भी सिर्फ एक होगा, बाकियों में इनपुट्स 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये एक ऐसा गेट है जिसमें एक इनपुट और एक आउटपुट है। और इस लॉजिक गेट को, इस नॉट गेट को हम इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। इन्वर्टर गेट जो है ये भी एक नॉट गेट ही है। इन्वर्टर गेट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लॉजिक गेट इनपुट को इन्वर्ट कर देगा। और इनपुट को इन्वर्ट करने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास इनपुट में लो सिग्नल होगा
तो नॉट गेट उसको हाई सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, और अगर इनपुट में हमारे पास एक हाई सिग्नल होगा तो जो नॉट गेट है वो उसको लो सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो हम अब इसके लिए इसका सिंबल ड्रॉ कर लेते हैं, और नॉट गेट का जो सिंबल है उसको हम ग्राफिकली इस तरह से ज़ाहिर करते हैं। इसमें ये एक इनपुट है, सपोज उसको हमने ए कह दिया, और ये उसका आउटपुट है। क्योंकि जो नॉट गेट है ये इनपुट को इन्वर्ट करता है तो हम आउटपुट को ए से ज़ाहिर करेंगे, लेकिन उसके ऊपर हम एक बार लगा देंगे। यहाँ पे ए के ऊपर जो बार है ये इस बात की इंडिकेशन है कि इनपुट को इन्वर्ट कर दिया गया। और यहाँ पे जो बबल शो किया हुआ, ये बबल भी इन्वर्जन रिलेशन को शो करता है। इनपुट इज़ इन्वर्टेड, तो उस इन्वर्जन को हम बबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम नॉट गेट के लिए बूलियन एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। नॉट गेट के लिए बूलियन एक्सप्रेशन है a इज इक्वल टू ए बार। एक ही इनपुट है, एक ही आउटपुट है, ये इनपुट और आउटपुट के दरमियान रिलेशन है, जिसका मतलब है कि इनपुट जो है वो आउटपुट में जाके इन्वर्ट हो गया। ओके, अब हम नॉट गेट का ट्रुथ टेबल लिख लेते हैं। तो नॉट गेट के लिए ट्रुथ टेबल ये इनपुट है और ये आउटपुट है। इसमें दो ही पॉसिबल कम्बिनेशन बनते हैं। अगर इनपुट 0 होगा तो इन्वर्जन के बाद आउटपुट 1 बन जाएगा, और अगर इनपुट जो है वो हाई होगा तो आउटपुट लो होगा। इनपुट लो तो आउटपुट हाई, इनपुट हाई तो आउटपुट क्या हो गया, लो। तो ये तो ट्रुथ टेबल है नॉट गेट के लिए। अब हम इस ट्रुथ टेबल को एक सर्किट डायग्राम से वेरीफाई करते हैं। तो नॉट गेट के लिए हम एक कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर फर्ज कर लेते हैं। ये सपोज करें कि हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है जिसमें हमने एमिटर को कॉमन रखा है। यहाँ पे हमने ट्रांजिस्टर को बायस करने के लिए बैटरी कनेक्ट कर दी, और ये कलेक्टर टर्मिनल, ये एमिटर टर्मिनल, ये यहाँ पे बेस है, और बेस के साथ बाइसिंग के लिए भी हमने एक बैटरी कनेक्ट की हुई है, दैट इज़ VBB। इधर बेस करंट फ्लो कर रहा, कलेक्टर के अक्रॉस करंट को हम ये एमिटर है, एमिटर के अक्रॉस करंट को हम IE से, और कलेक्टर के अक्रॉस करंट को हम IC से ज़ाहिर करते हैं। तो ये कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन जो कि नॉट गेट के लिए इस्तेमाल होगा। अब हमने इससे पहले लेक्चर्स में भी शॉर्ट सर्किट के बारे में और ओपन सर्किट के बारे में पढ़ा हुआ। फ़र्ज़ करें मैं एक दफ़ा फिर से एक्सप्लेन कर दूं शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट के बारे में। सपोज ये हमारे पास एक सर्किट है। अगर हम बैटरी के दो टर्मिनल्स के साथ वायर कनेक्ट कर दें इस तरह से, और ये दो टर्मिनल्स आगे आपस में कनेक्टेड नहीं है, करंट के फ्लो करने के लिए पाथ नहीं है, तो हम कहेंगे ये एक ओपन सर्किट है। अगर ये बैटरी का वोल्टेज हम फर्ज कर लें कि 5 वोल्ट्स है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, तो यहाँ भी पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ नेगेटिव। अगर बैटरी का वोल्टेज 5 है और ये दोनों टर्मिनल्स ओपन हैं, आपस में कनेक्टेड नहीं है, सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर हम वोल्ट मीटर की मदद से इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करें तो वो वोल्टेज होगा 5 वोल्ट्स। सर्किट ओपन है, जितना बैटरी का पोटेंशियल इतना ही ओपन टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। लेकिन अगर मैं इसी सर्किट को इस तरह मॉडिफाई करूं कि ये एंड तो ओपन ही है, अगर मैं इस तरफ से सर्किट को शॉर्ट कर दूं, सर्किट को शॉर्ट करने का मतलब ये है
कि करंट के फ़्लो करने के लिए हमने एक इजी पाथ प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पे बहुत लो रेजिस्टेंस कनेक्ट की है, आसानी से करंट फ्लो कर सकता है। तो तब क्या होगा, इस बैटरी की वजह से इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट फ्लो करेगा। बैटरी का सारा पोटेंशियल ओहम्स लॉ के मुताबिक यहाँ पे रेजिस्टेंस के अक्रॉस ज़ाहिर होगा। ये बैटरी का सारा पोटेंशियल जब यहाँ ज़ाहिर होगा तो इन दोनों ओपन टर्मिनल्स के दरमियान वोल्ट मीटर की मदद से हम देख सकते हैं कि वोल्टेज होगा 0 वोल्ट्स। सारा बैटरी का पोटेंशियल यहाँ कंज्यूम हो गया करंट फ्लो करने की वजह से। तो जब सर्किट ओपन था, ओपन टर्मिनल्स के अक्रॉस सारा पोटेंशियल आ रहा था। जब हमने सर्किट को शॉर्ट कर दिया तो जो ओपन टर्मिनल्स हैं उनके अक्रॉस पोटेंशियल ज़ाहिर नहीं होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। अब इसी बात को जहन में रखते हुए हम अपने इस सर्किट को डिस्कस कर लेते हैं। ये रेजिस्टेंस है और इसमें से करंट फ्लो कर सकता है IC। अगर यहाँ पे करंट IC फ्लो ना कर रहा हो, ये बैटरी का पोटेंशियल सारे का सारा यहाँ पे आउटपुट टर्मिनल्स में ज़ाहिर होगा। इस जगह पे ये कलेक्टर और एमिटर टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसा अभी हमने देखा, अगर करंट फ्लो ना कर रहा हो, बैटरी का सारा पोटेंशियल ओपन टर्मिनल्स के अक्रॉस ज़ाहिर होगा। तो अगर यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा हो तो यहाँ पे ओपन टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल ज़ाहिर नहीं होगा। अब देखें जी, अगर हम इस बेस को, ये इनपुट टर्मिनल A है जो हमने इधर शो किया हुआ सर्किट में, अगर हम A को ग्राउंड कर दें, अगर हम A को ग्राउंड कर दें मींस अगर हम A को नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट कर दें, ये जो बैटरीज हैं ये इस ट्रांजिस्टर को बायस करने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। तो अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल कनेक्ट कर दूँ बेस के अक्रॉस, लो वोल्टेज दे दूँ, तो ये बेस करंट 0 हो जाएगा। जब यहाँ पे हम इसको ग्राउंड करेंगे A को, यहाँ पे पोटेंशियल 0, तो एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर करंट के लिए रिलेशन है IC इज इक्वल टू बीटा IB। जब बेस करंट 0 होगा तो कलेक्टर करंट भी 0 हो जाएगा। और जब ये कलेक्टर करंट 0 होगा तो बैटरी का सारा पोटेंशियल यहाँ आउटपुट टर्मिनल्स में ज़ाहिर होगा। सपोज ये बैटरी 5 वोल्ट्स की है, तो यहाँ पे इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा 5 वोल्ट्स, जिसे हम हाई वोल्टेज का नाम देते हैं और उसको स्टेट 1 से ज़ाहिर करते हैं। इधर हमने इसको ग्राउंड किया यानी कि 0 वोल्ट दिया और हमें आउटपुट में हाई वोल्टेज हासिल हो रहा। तो ये देखें, अगर इनपुट 0 है तो हमें आउटपुट में हाई हासिल हो रहा। और अगर हम बेस को हाई पॉजिटिव पोटेंशियल दे दें, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दें, हाई पॉजिटिव वोल्टेज दें, सपोज करें हमने 5 वोल्ट ही कनेक्ट किया है, तो इधर बेस करंट फ्लो करेगा। बेस के अक्रॉस करंट फ्लो करेगा तो कलेक्टर के अक्रॉस भी कुछ करंट होगा, और जब कलेक्टर के अक्रॉस करंट होगा तो ये बैटरी का सारा पोटेंशियल इस रेजिस्टेंस में जब करंट फ्लो करेगा तो सारा पोटेंशियल यहाँ पे ज़ाहिर होगा और इस इन ओपन टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल 0 होगा। जैसे ओपन और शॉर्ट सर्किट का मैंने पहले बताया, जब करंट फ्लो कर रहा हो रेजिस्टेंस में सारा पोटेंशियल वहाँ ज़ाहिर होगा, ओपन टर्मिनल्स के अक्रॉस कोई पोटेंशियल नहीं होगा। तो देख लें, जब हमने इनपुट को हाई पोटेंशियल दिया, हमें आउटपुट में लो पोटेंशियल हासिल हो रहा है। मीन्स जब इनपुट हाई है तो आउटपुट हमारे पास लो होगा। तो इस तरह से हमने कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर सर्किट से अपने नॉट गेट के ट्रूथ टेबल को वेरीफाई कर लिया है। तो इस टॉपिक में हमने नॉट गेट को डिस्कस किया, जिसमें हमने नॉट गेट को डिफ़ाइन किया, उसका सिंबल, उसके लिए बूलियन एक्सप्रेशन और ट्रूथ टेबल लिखा। और ये सारी बड़ी आसान चीज़ें हैं अगर आपने पिछले गेट्स पढ़े हुए हैं तो। और फिर हमने सर्किट डायग्राम की मदद से अपने ट्रूथ टेबल को वेरीफाई भी कर लिया है। और इस ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करने के लिए, सर्किट डायग्राम को समझने के लिए, मैंने आपको ये ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट भी बता दिया। जब सर्किट ओपन होगा तो तमाम पोटेंशियल ओपन टर्मिनल्स के अक्रॉस ज़ाहिर होगा। जब हमारा सर्किट शॉर्ट हो जाएगा तो सारा पोटेंशियल करंट की वजह से रेजिस्टेंस के अक्रॉस ज़ाहिर होगा और ओपन टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल 0 होगा। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक है। अगले लेक्चर्स में हम इन जो फंडामेंटल गेट्स हैं इनके कम्बिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे।